रजिस्ट्रेशन ऐप में उस सामान की एंट्री कर सकते हैं और उनको उस सामान को की हद तक अपने घर में स्टोर करने की इजाज़त होती है। बसंत स्टार्टिंग तक हमें उम्मीद है कि ये 1.5 अरब क्रॉस कर जाएगा। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इस इवेंट को कामयाब से कामयाब तर बनाया जाए। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये किसी का गला काट सके या किसी की उंगली काट सके या किसी को नुकसान पहुंचा सके। इसको अप्रूव किया गया। घरों में जाकर उन लोगों से मिला हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो इस टाइम गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा हद तक शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनको रोज़गार मिल गया। हुकूमत ने 2006 में पतंगबाजी की इजाज़त दी हुई थी। पूरा साल भी सामान बनता था, तो जब बसंत होती थी तो सामान शॉर्ट हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसे जैसे बसंत करीब आती जा रही है, शहर में गुड्डी और डोर नायाब होती जा रही है। अब तक शहर में कितनी मालियत की पतंगे और डोरें फरोख्त हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में ये कहां तक जा सकती हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन जनाब फैजान हमीद साहब। फैजान हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब तक कितने की जो पतंगे हैं और गुड्डे फरोख्त हो चुके हैं? सर, हमारे लाहौर शहर ने तकरीबन तमाम पाकिस्तान के दूसरे शहरों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक लाहौर में तकरीबन 1 अरब रुपए की गुड्डी डोर सेल हो चुकी है। और मज़ीद जो कि हमारे गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है लाहौर में कि आप दूसरे शहरों से भी ला सकते हैं। तो बसंत स्टार्टिंग तक हमें उम्मीद है कि ये 1.5 अरब क्रॉस कर जाएगा। फैजान भाई, इस वक्त तो नायाब हुई हुई है पतंगे और डोरें, तो इस वक्त क्या रेट चल रहा है? क्योंकि जो हमने सुना था शुरू में रेट आया था उसकी निस्बत तो अब 2 गुना बढ़ गया हुआ है। जी नुमान भाई, ऐसे है कि जिस दिन 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने अलाउ किया था इसकी सेल परचेज को, उस टाइम जो था वो 1.5 तावा 500, तावा 250 से 300 और जो एक पौना तावा होता है वो तकरीबन 200 रुपये का फरोख्त हो रहा था। लेकिन इस टाइम ये सिचुएशन है कि आज अभी राइट नाउ 800 से 1000 रुपये तक जो है वो एक 1.5 तावा और 400 से 500 तक तावा और 350-400 का जो है वो पौना तावा फरोख्त हो रहा है। और डोरों के क्या रेट चल रहे हैं? जो पिन्ना है जी वो तकरीबन 15,000 को हिट कर चुका है, जो कि 6,000 से स्टार्ट हुआ था। ये 2 पीस वाला, ये 2 पीस वाला पिन्ना। और ये भी बताइएगा कि अब क्योंकि दूसरे शहरों से मंगवाई जा रही हैं, जी जी, तो उसमें तो ज्यादातर चरखी आ रही है, तो उसका लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली लाहौर शहर है और पतंगबाजी में लाहौर शहर को कोई पूरा नहीं कर सकता। और जब हुकूमत ने 2006 में पतंगबाजी की इजाज़त दी हुई थी, पूरा साल भी सामान बनता था, तो जब बसंत होती थी तो सामान शॉर्ट हो जाता था। तो अब जो लीगल या बाय इलीगल मीन्स जो सामान लोग कोई दूसरे सूबों से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने तौर पे पकड़े भी जा रहे हैं। लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में नाके लगे हुए हैं, तो एंट्री पॉइंट्स पे बहुत सारा हज़ारों की तादाद में जो है वो इलीगल सामान भी पकड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट भी इस पे अपने सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रख रही है और पूरा क्रैकडाउन कर रही है इलीगल सामान के पीछे। लेकिन एट दी एंड फिर भी किसी ना किसी तरह से चरखी इंपोर्ट हो भी रही है और लोग इस्तेमाल भी करेंगे। फैजान साहब, आप लीगल एडवाइज़र भी हैं सर, तो आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने पीछे कहा था कि इनके रेट्स जो हैं वो कोई रेगुलेट कर रहे हैं। हमें 1 दिन पहले ही उनका बयान आया था अज़मा बुखारी साहिबा का, तो कोई आई है सामने रेट? इसमें सर मैं आपको बताता चलूँ, एसोसिएशन की तरफ से ये जो सेल की परमिशन मिलने से पहले ही गवर्नमेंट को एसोसिएशन की तरफ से आगाह कर दिया गया था कि इसके रेट्स मुकर्रर कर दिए जाएँ। डीसी साहिबान से हमारी मीटिंग हुई थी, उनसे हमने कहा था कि इसके रेट्स मुकर्रर कर दिए जाएँ, नहीं तो ये माफिया इसको ब्लैक करेगा। और अब वही हो रहा था। अब उन्होंने कहा था नहीं जी, हम इसके रेट्स अभी फ़िलहाल मुकर्रर नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर अगर बसंत होती है तो हम उस पर इसको फिक्स करेंगे। अब कल जो है वो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम रेट्स को फिक्स करने का कोई इंदिया दिया था उन्होंने, लेकिन ताहाल इस पर ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ और ना ही कोई इम्प्लीमेंटेशन हो सका। फैजान भाई, आपकी जिस तरह बात होती रही पहले भी ऑफिशियल से, क्योंकि पतंगबाजी अब खुली है एक तरह से, इसमें आपका भी बहुत बड़ा किरदार है, तो इसमें 6, 7 और 8 की इजाजत मिली है। इसके बाद क्या होगा? जिन लोगों के पास कोई गुड्डे पतंगे पड़ी होंगी या नए बच्चों को किस तरह आप रोकेंगे? इसमें हमारी एसी साहब से एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमें कहा कि जो आपके सेलर हजरात हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सेलर, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर्स, उनको ये इजाज़त होगी कि जो सामान उनका नहीं बिक सकेगा, अव्वल तो ऐसा होगा ही नहीं कि बिके कुछ ना, क्योंकि यहाँ पे बचना ही कुछ नहीं है। लाहौर शहर को कोई बुरा नहीं कर सकता। कहते हैं कि लाहौर लाहौर है, तो उन्होंने कहा था कि जिन मैन्युफैक्चरर, सेलर और ट्रेडर्स के पास सामान बच जाएगा
वो अपनी रजिस्ट्रेशन ऐप में उस सामान की एंट्री कर सकते हैं और उनको उस सामान को की हद तक अपने घर में स्टोर करने की इजाज़त होती है। तो फैजान भाई, क्या साइज गुड्डे वगैरह का जो चल रहा है इस वक्त, वो क्या है, क्या दिखा सकते हैं हमारे नाजरीन को कि ये देखिए जी, ये उड़ाना है? वो 4.5 गिठी पतंग है जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। इससे ऊपर पतंग नहीं हो? इसको तुकल भी कहते हैं, पतंग भी कहते हैं, गुलैर भी कहते हैं, और वी गुलैर, ये वी बना हुआ है, इसको वी गुलैर भी कहा जाता है। इसमें 4.5 गिठी का साइज, ये जो साइज मैंने पकड़ा हुआ है, इससे बड़ा साइज अलाउ नहीं। ठीक है। और ये उस डोर की सपोर्टेड है जो गवर्नमेंट ने अलाउ की है, वो जो 9 प्लाई, जो 9 धागे उसमें होंगे। और सेकेंडली ये कुछ छोटे गुड्डे हैं हमारे पास, इसको हम आधा तावा भी कह सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। इससे फर्दर बड़ा जो है वो इससे कोई 30% बड़ा करें तो तावा होता है। ये आप देख सकते हैं इस पे QR कोड की, रजिस्टर्ड सेलर की स्टैम्प, बार कोड यही होगा, बार कोड यही होगा। और इससे साइज में डबल करें तो 1.5 तावा है, जो सबसे मैक्सिमम साइज गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, जो कि उस डोर का सपोर्टेड है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया। और ये भी ये सेम साइज है? सेम साइज है जी, ये डिजाइन बने हुए, ये सेम साइज। तो फैजान भाई, ये जो डोर आ रही है अब, जी जी, ये आपका क्या तय हुआ है कि किस तरह इसका तरीका कर क्या होगा चेक करने का? हवा में उड़ते तो पता नहीं चलेगा कि डोर कौन सी उड़ रही है। उसके लिए पंजाब पुलिस ने मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है वो, उसके लिए पंजाब पुलिस के खुद के पास 30 ड्रोन्स हैं, लेकिन इस इवेंट को मैनेज करने के लिए उन्होंने कोई सैकड़ों में जो है वो ड्रोन्स हायर किए हैं। हर थाने को, लाहौर में 84 थाने हैं जी, और हर थाने को ड्रोन्स मिलेंगे, प्लस टेक्निकल टीम मिलेगी जो कि ड्रोन उड़ा के इस चीज़ को मेक श्योर करेगी उस ड्रोन की रेंज जो है वो 1.5 किलोमीटर तक है। तो वो छतों पे मेक श्योर करेंगे कि चरखी का इस्तेमाल ना हो, मोटी डोर का इस्तेमाल ना हो। और क्विक रिस्पॉन्स टीमें बनाई गई हैं, मॉनिटरिंग रूम्स बनाए गए हैं। जो कुर्बान लाइन में सेफ सिटी का वो ऑफिस था, उसको मॉनिटरिंग रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और पूरे लाहौर को सेफ सिटी कैमरा से प्लस ड्रोन से मोनीटर किया जाएगा। किसी किस्म की कोई हंगामी हालत, दौड़ फिरने की सूरत में या कोई ऐसे मामला में फ़ौरन उसको रेस्क्यू किया जाएगा। और 14 से ज़्यादा महकमे जो हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि इस इवेंट को सिक्योर किया जा सके। और हम एसोसिएशन की तरफ से भी, और स्पेशली उन गरीब घर वालों की तरफ से जिनके बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, जो पतंगबाजी का कारोबार करके अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, मैं उनके घरों में जाकर उन लोगों से मिला हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो इस टाइम गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा हद तक शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनको रोज़गार मिल गया, रोज़गार के मौके मिले हैं। और इसके अलावा आपके लाहौर शहर में अरबों का बिजनेस, फ़्लाइट्स बुकड हैं, किसी को फ़्लाइट नहीं मिल रही इस टाइम लाहौर आने के लिए। फिर होटल्स का बिजनेस, खानों के बिजनेस, आपको एग्जांपल दूंगा, DH राया में, दूसरी जगहों पे इवेंट्स जो हैं वो किए गए हैं बुक, और वहाँ पे लोग एक ग्रुप की शक्ल में और एक एरिया की शक्ल में, एरिया के लोग अपने ग्रुप्स की शक्ल में वहाँ पे इसको सेलिब्रेट, फेस्टिवल की शक्ल में इसको मनाएंगे। तो फैजान भाई, क्योंकि आप सेफ काइट फ्लाइंग जो है एसोसिएशन, उसके मेंबर भी हैं, उसके स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो गवर्नमेंट को क्या यकीन दहानी की गई है कि इस बसंत पे कोई नुकसान नहीं होगा? उसके लिए हमारी जी सिंस दिसंबर 2024 मीटिंग स्टार्ट हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल, CCPO साहब, ACDC साहिबान थे, प्लस हमारे एसोसिएशन के लोग थे, जिन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए जो धागा अलाउ किया है, इसको हमने पहले 9 प्लाई धागा जो है 9 काउंट्स ऑफ थ्रेड होते हैं उसमें, इसको हमने PCSIR से जो है वो टेस्ट करवाया। इसका स्ट्रेंथ ली हमने, इसकी स्ट्रेंथ 2500 CLSP इसकी स्ट्रेंथ है। इसकी हमने PCSIR से स्ट्रेंथ ली। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये किसी का गला काट सके या किसी की उंगली काट सके या किसी को नुकसान पहुंचा सके। इसको अप्रूव किया गया, प्लस उस डोर के हिसाब से, उस डोर की सपोर्टेड गुड्डी के साइज को अप्रूव किया गया ताकि लोग नुकसान से बच सकें। बहुत शुक्रिया फैजान साहब आपका। जिस तरह के नाज़रीन आपने फैजान साहब की सारी बातें सुनी कि शहर में अब तक 1 अरब से ज़ायद की पतंगे और डोर फरोख्त हो चुकी है, और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इस इवेंट को कामयाब से कामयाब तर बनाया जाए। अब बसंत पर लाहौरिये इसको किस तरह मनाते हैं, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुल्क भर से पतंगे और डोरें लाहौर लाई जा रही हैं, लेकिन उनकी फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो रही। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।